अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है जिनके रूट्स जो है वो आपको गिवन किए हैं। उसने पहला है जी 1 और 5। आपके पास जो इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 5 हैं। सबसे पहले आप इनका सम ले लेंगे, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है जी। आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस SX प्लस पी। एस की वैल्यू डालें जो 6 आई थी, पी की वैल्यू डालें 5 आई थी और आपके पास जो है वो ये आंसर आ गया। इस तरह सेकंड में 4 9 है। सबसे पहले सम ले लें, प्रोडक्ट ले लें, नेक्स्ट अपनी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें, आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड सी पार्ट -2 और 3 है। सिमिलरली आप इसी तरह करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, नेक्स्ट फर्दर आप उसको वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और लास्ट पे जो है -6 आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी कंप्लीट। ठीक है जी। डी वाली देखें 0 और -3 ये रूट्स आपके पास गिवन है आपको। सम ऑफ रूट्स फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, इक्वेशन के अंदर पुट करें, जहाँ पे माइनस डबल आ रहा था वहाँ पे साइन आपको मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके पास जो इक्वेशन है 0 आप ना भी लिखें तो x² + 3x = 0 आपके पास आ गई है। ठीक है जी। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। ई वाला देखिए उसमें भी आपने सम से पहले सम लिया, प्रोडक्ट लिया, देन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट की वैल्यूज़ और आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा, इसके आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी है। इसके आंसर में आपने यही लिखना है कि +4 और -12 आपके पास आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं एफ पार्ट। उसमें भी सिमिलर आपने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखना है। नेक्स्ट आपने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन बनाने के बाद आपने फर्दर उसको जो है वो वैल्यूज़ को पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। जी वाला पार्ट है उसमें देखिए सबसे पहले आपके पास रूट्स जो है ना वो 1 + i और 1 - i है। आपने सम ऑफ फ्रूट्स लिया तो आपके पास 2 आया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप सम ऑफ फ्रूट्स की जगह 2 डालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की जगह भी 2 डालेंगे और आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एच पार्ट में आपके पास 3 + √2 3 - √2 है। इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है, सम ऑफ फ्रूट्स करें, दोनों को जो है ऐड करें, आपके पास जो है √2 कैंसल्स हो जाएंगे और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है जी। इसी के बाद दूसरा जो है वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आप फाइंड आउट करेंगे और लास्ट पे अपनी जो इक्वेशन होती है रिक्वायर्ड उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें उसने कहा है अगर अल्फा और बीटा आपके पास रूट्स हैं इक्वेशन के तो आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जिसके ये रूट्स है। सबसे पहले तो आप अपनी इक्वेशन पकड़ लें, उसको आप ए बी और सी तीनों को उसके अंदर से फाइंड आउट करें, रूट्स निकालें अपनी इक्वेशन के। अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा सम निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा निकाल लें। ठीक है जी। प्रोडक्ट अब आपके पास जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन है अब आपके पास इसमें रूट्स कौन से हैं, 2 अल्फा + 1 2 बीटा + 1। सबसे पहले रूट्स लिख के उसके बाद आपने दोनों रूट्स का सम लिया, सम लेने के बाद आपके पास आंसर आता है 8। ठीक है जी। प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लेने के बाद 31 आएगा। आप अपनी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आपके पास आ गई है। बी वाले पार्ट में भी आपने यही करना है। सबसे पहले आपके रूट्स हैं गिवन, सम ऑफ रूट्स ले लो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लो, उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करो और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फ्रूट्स इसमें -3 आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है वो 36 आ रहे हैं, लास्ट में माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और वो +3x + 36 जो है वो = 0 आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। इसका सी पार्ट देखें, सी पार्ट में आपको जो गिवन है वो है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं आपके पास वो 2 गिवन है। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। रूट्स आपके पास गिवन है, उसका आप सम लें, सम ऑफ रूट्स लेंगे तो 1/2 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है जी। दोनों का आपने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके अंदर पुट करें। पुट करने के बाद जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ जाती है ना तो आप क्या करते हैं कि ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में चीज़ें वो कैंसिल हो जाए। ठीक है जी, ख़त्म हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया अपनी इक्वेशन को 6 के साथ, जिसकी वजह से आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ खत्म हो गई और 6x² - 3x + 1 = 0 आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। डी पार्ट में आपके पास रूट्स गिवन है। सबसे पहले आपके पास रूट्स गिवन है, उसका आप सम ऑफ रूट्स लेने के लिए आपको जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले, उसको आगे सॉल्व करें और आपके पास जो है वो सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करें। प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करेंगे, लास्ट पे जो आपके पास आंसर आ रहा है वो फिर आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और नेक्स्ट आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 2x² + x + 2 = 0। ई पार्ट में भी आपने पास रूट्स आपको गिवन है, सम ऑफ रूट्स लें। सम ऑफ रूट्स के लिए आपको जो है वो सेकंड वाली टर्म के अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे। सम ऑफ रूट्स आपके पास 7/2 आ रहे हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जब आप फाइंड आउट करेंगे उसमें सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेंगे सेकंड वाले में, फिर उसके बाद आप अपनी इक्वेशन की वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है वो आपके पास 3/2 आएंगे। ठीक है जी। सम ऑफ फ्रूट्स भी आ गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी आ गए हैं। आपने उसके बाद क्या करना है और नेक्स्ट फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे अपने 2 के साथ, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 2 आ रहा है।
ठीक है जी। तो 2 को हमने ख़त्म करना है, तो आप अपनी इक्वेशन को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दें। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपके पास जो आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने सिर्फ क्या करना था, सबसे पहले आपने जो है वो अपनी इक्वेशन लिखनी थी। उसके अंदर आपने सम ऑफ फ्रूट्स लेने थे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेने थे। दोनों के आंसर जब आपके पास आ जाते हैं उनको आपने अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, x² - sx + b = 0। ठीक है जी। अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर आपने कहीं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट पे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा आपके पास इक्वेशन के रूट्स हैं तो उसकी इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है जी। आपके पास वही काम है जो पहले आपने किया था। सिमिलरली आपने क्या करना है जी, अपनी इक्वेशन पकड़ लेनी है। उसके अंदर से आपने ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ पकड़ लो। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आपके पास अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा और बीटा का सम निकाल लो, उनका प्रोडक्ट निकाल लो। नेक्स्ट आपके पास जो आपके रूट्स गिवन है उनको सॉल्व करो। ए पार्ट में अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास गिवन है। सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा p² - 2q। ठीक है जी। अब सम ऑफ रूट्स निकल गया तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा q²। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - sx + b = 0 के अंदर वैल्यूज पुट करो और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा है। रूट्स आपके पास गिवन है। सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट्स निकालने के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। दोनों को पुट करो अपनी इक्वेशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो क्यू आ गया, तो आप क्या करो, क्यू से ही मल्टीप्लाई करवा दो, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्यू के साथ, तो उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो q(x² - ब्रैकेट में p² - 2q ब्रैकेट क्लोज x + q = 0 ये आपके पास आएगा। ठीक है जी। ये थी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इसमें किसी किस्म की डिफिकल्टी है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लो। यहाँ पे किसी ने असाइनमेंट वर्क बनाना हो, पम्पलेट्स वगैरह बनवानी हो तो उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।